अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राम पंचायत। अगर हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, परसों के टॉपिक में हमने पढ़ा था ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जिसमें सारे गांव वाले लोग होते हैं जो 18 या अबो 18 ईयर्स एज के हों। अब ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत में ओनली फ्यू चुने गए लोग होते हैं जो डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है, ये सारा कुछ फैसला वही करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं ग्राम पंचायत। अब देखो कौन कौन से लोग ग्राम पंचायत बनाते हैं। एक तो प्रेसिडेंट होता है जिसको हम कहते हैं सरपंच। इसमें वार्ड मेंबर्स रहते हैं जिनको हम पंच कहते हैं। इसमें सेक्रेटरी रहता है। तो ये सारे लोग जो है, कुछ लोग ये क्या करते हैं, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, तो ये एग्जीक्यूट करती है फंक्शंस को, तभी हम इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ग्राम सभा में डिसीजन, लोगों का डिसीजन हो, लोग वेरियस इश्यूज डिस्कस करते हैं और फाइनल डिसीजन होता है फिर इसी ग्राम पंचायत का, एग्जीक्यूटिव बॉडी का, कि इन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है, कोई काम है उसको एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है। ये सारा कुछ काम कौन देखती है, ग्राम पंचायत। The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. अब जो देखो, अगर हम ग्राम सभा की बात करेंगे, ग्राम सभा तो रोज़ रोज़ नहीं मिलती है। ग्राम सभा साल में फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बार मिलती है। तो वहाँ पे वो सारे इश्यूज डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए गांव में, क्या नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस चैप्टर की स्टोरी पे जाएंगे तो वहाँ पे जो हरदास विलेज था, तो उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको वाटर प्रॉब्लम थी, वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम थी। और वो जो बीपीएल का लिस्ट था वो जो फाइनलाइज हुआ था, तो उसमें कुछ धांधली हुई थी। तो वो 2 मुद्दे वो डिस्कस कर रहे थे। फिर या बाकी जो डिसीजन, बाकी जो इश्यूज होते हैं वो भी ग्राम सभा में क्या होते हैं, डिस्कस होते हैं। फिर ग्राम सभा रोज़ रोज़ नहीं मिलती। अब क्या होता है, जो ग्राम पंचायत होता है ये रेगुलरली मीट करता है और इसका जो मेन टास्क होता है, मेन फंक्शन होता है, वो इसको इम्प्लीमेंट करने होते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो भी विलेजेस इसके अंडर आते हैं, या एक विलेज आता है या एक दो या फ्यू विलेज आते हैं, तो उन सारों के लिए जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ग्राम पंचायत। और उसके लिए जो ग्राम पंचायत है उसको रेगुलरली मीट करना पड़ता है। द वर्क हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। अब हमने देखा कि ये जो अप्रूव करता है वर्क को, कौन सा काम करना है, ये अप्रूवल कौन देता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा में सारे विलेजर्स होते हैं और जहाँ पे मीटिंग होती है, अगर आपको याद होगा, तो वो अप्रूव करते हैं काम को, ठीक है ना। तो जो भी काम इनको करना है उसको अप्रूव कौन करता है, ग्राम सभा। नाउ अब कुछ स्टेट्स में क्या है, ग्राम सभा फॉर्म्स कमिटीज़। कुछ स्टेट्स में, ये सारे स्टेट्स में नहीं होता है, कुछ स्टेट्स में जो ग्राम सभा है वो कमिटीज़ फॉर्म करती है। तो वो कमिटीज़ क्या करती है, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज़। किस चीज़ की कमिटीज़ होती है, कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट कमिटीज़ होती है। और इन कमिटीज़ में कौन कौन से मेंबर होते हैं, एक तो कुछ मेंबर होते हैं ग्राम सभा के, और सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू फॉर्म स्पेशल टास्क्स। क्या बोला मैंने कि कुछ स्टेट्स में क्या होता है, कमिटीज़ बनती हैं। कमिटीज़ किस लिए, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ कमिटीज़ बनती है। और उस कमिटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, अब उसमें फ्यू मेंबर्स ग्राम सभा पे के भी हो सकते हैं और कुछ मेंबर्स ग्राम पंचायत के भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं टू परफॉर्म स्पेशल टास्क्स। अब जो ये ग्राम पंचायत होती है इसकी मेन फंक्शन क्या होती है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये कौन कौन से काम करती है, वर्क क्या करती है ग्राम पंचायत। तो पहले ही हम देखेंगे
construction and maintenance of water sources, roads, drainage, school buildings and other common property resources। अगर हम देखेंगे ग्राम पंचायत क्या क्या वर्क होता है, एक जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस किसका, वाटर सोर्सेज का। तो जैसे हमने हरदास विलेज की कहानी पढ़ी थी, तो वो कह रहे थे कि अब वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट कुछ वाटर शेड डेवलपमेंट स्कीम्स। इसी तरह रोड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, कहाँ पे करने हैं, किस गांव में कंस्ट्रक्ट रोड करने हैं, कौन से रोड्स ठीक करने हैं, कौन से रोड्स मेंटेन करने हैं, ड्रेनेज कहाँ कहाँ पे ड्रेनेज बनानी है, तो यहाँ कहाँ कहाँ पे किस विलेज में स्कूल बिल्डिंग्स बनानी है। तो काम ये सारा काम कौन देखती है, ग्राम पंचायत देखती है। इसी तरह लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स, ये जो लोकल टैक्स होता है, फॉर एग्जांपल किस चीज़ पे जो लोकल टैक्स होता है, ये प्लांट्स पे लोकल टैक्स हो सकता है, जानवरों पे लोकल टैक्स हो सकता है। ये सारा कुछ जो कलेक्ट करना होता है, ये किसका काम होता है, ये भी ग्राम पंचायत का काम होता है। इसी तरह एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटिंग टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गांव में, वो सारी एग्जीक्यूट कौन करता है, यही ग्राम पंचायत। फॉर एग्जांपल मनरेगा स्कीम जो है ना, तो उसके बारे में आपने सुना होगा। तो वो भी किसका काम है, ग्राम पंचायत का। तो वही एग्जीक्यूट करती है, किसको एम्प्लॉयमेंट देना है, नहीं देना है विलेज में, ये सारा काम कौन करता है, ग्राम पंचायत। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। अब पंचायत के लिए फंड्स कहाँ से आते हैं। पहला ये हम देखेंगे, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट्स, प्लेसेस एट्सेट्रा। जो टैक्सेस यहाँ पे ये कलेक्ट करते हैं, हाउसेस पे मकान पे टैक्स लगाते हैं, या कहीं पे मंडी लग जाती है, मार्केट्स लग जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये कलेक्ट करते हैं टैक्सेस। तो वो सारा पैसा जो होता है वो किसके लिए फंड जाता है, पंचायत के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट स्कीम्स की फंड्स भी रिसीव होते हैं इसके लिए, ग्राम पंचायत के लिए, थ्रू द जनपद एंड ज़िला पंचायत। इसी तरह जो कम्युनिटी वर्क्स होते हैं वो भी कभी कभी डोनेशन करती है, तो उससे भी इनको फंड्स मिलते हैं। तो ये थी ग्राम पंचायत क्या होती है, वो क्या क्या करती है ग्राम पंचायत, तो फंड्स कहाँ कहाँ से आते हैं ग्राम पंचायत के लिए। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।